प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जे आर एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश करें आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि साढ़े साथी ठीक थी, अब और खराबी। जी देखिए, हमारे चैनल पर कमेंट्स आए हैं और एक नहीं, दो नहीं, 6-7 कमेंट्स आए। कहते हैं कि 29 मार्च 2025 को साढ़े साथी खत्म हो गई। हमने सोचा बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि साढ़े सात ही ठीक थी, अब तो और ज़्यादा खराबी आ गई। ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। इसके कई कारण हैं, एस्ट्रोलॉजिकल कारण है, साइकोलॉजिकल कारण है आपके, और कुछ और भी इसमें कारण है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको जो ऐसा लगता है कि साढ़े सात ही ठीक थी, अब और खराबी, ऐसा आखिर क्यों लगता है, और साढ़े साथी का फायदा अगर आप लोगों को किसी को नहीं मिला है तो किस तरह से साढ़े साथी का फायदा अब आने वाले दिनों में मिलेगा आप लोगों को। तो देखें कि दो बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने वाली है, घटनाएं होने वाली है, दो ज्योतिष शास्त्रीय घटनाएं होने वाली है, जिनसे आपको साढ़े साथी का फायदा जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगेगा। नए मेहमान स्वागत करते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी तो देखिए, मकर राशि के जात को खोया हुआ हमेशा बेहतर लगता है। एक तो ये कारण होता है कि इसका साइकोलॉजिकल कारण होता है। क्या होता है कि जब तलाक होता है और दूसरी शादी हो जाती है, तब इंसान को ऐसा लगता है कि पहले वाले जो पत्नी या पति जो भी थे, पहले वाला जीवन साथी, वो ज़्यादा अच्छा था। हालांकि वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो ज़्यादा खराब था, तभी तो आपने तलाक लिया। लेकिन फीलिंग ऐसी होती है। दोस्ती में भी ऐसा रहता है, दोस्ती टूटती है, नया दोस्त बनता है, तब ऐसा लगता है कि वो जो पुराना दोस्त था वो ज़्यादा अच्छा था। हालांकि वो अच्छा नहीं था, खराब था, इसलिए दोस्ती तोड़ी आपने, लेकिन फीलिंग ऐसी होती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी ऐसा है, कोई गर्लफ्रेंड जाती है, दूसरी आती है, तो लगता वो अच्छी थी लेकिन अच्छी नहीं थी, ये सिर्फ फीलिंग होती है। और बॉयफ्रेंड में भी ऐसा है कि उस बॉयफ्रेंड की तो कोई होड़ नहीं कर सकता, और आप ही ने उस बॉयफ्रेंड को छोड़ा था क्योंकि वो ठीक नहीं था, खराब था। तो ये फीलिंग्स होते हैं, साइकोलॉजिकली फीलिंग्स होते हैं मकर राशि की जात को। तो ज़्यादातर ये विषय जब आप ये कमेंट करते हैं कि साढ़े सात ही ठीक थी, अब और खराबी, इसके लिए एक तो बड़ा साइकोलॉजिकल कारण है, मनोवैज्ञानिक कारण है, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है। और साढ़े साथी ने जाते हुए कहा भी था आपको कि मुझे तुम बहुत याद करोगे मकर राशि के जात को, और ये सच भी है। साढ़े साथी थी तब क्या होता था, जब साढ़े साथी थी तो आपको साढ़े साथी की बुराई दिखती थी। काम बार बार अटकते थे, परेशान होते थे, काम बिगड़ते थे, साढ़े साथी से परेशान और तंग हो गए थे। अब साढ़े साथी चली गई, ख़त्म हो गई, तो अब उसकी अच्छी अच्छी बातें आपको याद आ रही हैं, इसलिए अब आपको लगता है कि साढ़े साथी ठीक थी, अब तो और ज़्यादा खराबी आ गई। तो देखिए, मकर राशि के जात को एक तो इसका साइकोलॉजिकल कारण होता है, जो ये होता है इंसान में, ये प्राकृतिक रूप में, मनोवैज्ञानिक रूप से ये ऐसा एक फीलिंग होती है, ऐसी भावना आ जाती है जैसे आप लोगों में आई हुई है। दूसरा ये रहता है कि अपेक्षाएं बड़ी होती हैं। दरअसल देखिए कि साढ़े सात ही ख़त्म हुई, उसका इंतजार लोग 6 महीने पहले से करने लग जाते हैं, क्योंकि 6 महीने पहले शनिदेव का संक्रमण काल शुरू हो जाता है, तो ऐसे वीडियोज आने शुरू हो जाते हैं कि साढ़े साथी का असर कम हो गया है। तो इस तरह से उम्मीदें वहाँ से पलती है, और जब साढ़े साथी खत्म होती है तो एकदम उम्मीदें, उनको ऐसा लगता है कि जितने काम हमारे बिगड़े हुए थे, जो टेंशन था, अब साढ़े साथी खत्म हुई तो अब अचानक वो दूर हो जाएगा। इस तरह की उम्मीद होती है। हालांकि उम्मीदें गलत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये उम्मीदें पूरी होने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि बात यहाँ शनिदेव की है। शनिदेव परिणाम देने में समय लगाते हैं। वजह क्या है कि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं शनिदेव, तो ये भी सोचते हैं कि ठीक है, अभी 2.5 साल है, इनको फायदा पहुंचा देंगे, इस तरह का रहता है। अब ये कोई चंद्रमा नहीं है जो एक दिन में एक राशि में 2.25 दिन रहे और 2.25 दिन बाद दूसरी राशि में चले जाए। तो चंद्रमा का जो प्रभाव है वो तो आपको कुछ ही घंटों में मिल जाएगा। अगर चंद्रमा के प्रभाव का हम वीडियो बनाते हैं कि मान लीजिए कि आज रात को 8 बजे सावधान रहना है, ऐसा वीडियो बना दिया और आपने वो सावधानी नहीं रखी, तो आज रात को 9 या 10 बजे तुरंत कोई नुकसान भी हो जाता है। यानी चंद्रमा तो फास्ट रिजल्ट देते हैं।
8 बजे सावधानी रखनी थी, आपने गलती की, 9 बजे गलती, 10 बजे गलती कर दी, तो नुकसान 2 घंटे में हो जाता है, क्योंकि ये चंद्रमा की बात है। चंद्रमा सबसे फास्ट ही चलते थे, क्योंकि सबसे फास्ट राशि पार करते हैं। लेकिन शनिदेव जो है 2.5 साल रहते हैं एक राशि में। जाहिर है कि इनका सोच भी होता है कि धीरे धीरे इनको मिल जाएगा। तो एक तो दूसरा कारण इसमें यह भी है कि आपकी की अपेक्षा ऐसी रही कि टाइम बाउंड एक्सपेक्टेशंस जिन्हें कहते हैं, वी कंसिडर दोज एक्सपेक्टेशंस एज टाइम बाउंड एक्सपेक्टेशंस और योर डिजायर्स जी। तो इस तरह से आपको लगा कि 7.5 ख़त्म होते ही जो हैं ये हमारा हो जाएगा। अब आपको देख रहे हैं कि 8-10 साल हुए, कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए आपको अब ऐसा लग रहा है 7.5 ही ठीक थी और ज़्यादा खराबी हुई। तो ज़्यादा खराबी नहीं हो रही है, ध्यान रखिए, ज़्यादा खराबी नहीं हुई है। ये आपके साइकोलॉजिकल कारण आप में आ रहे हैं, जहाँ उम्मीदें थी और एकदम चेंजेस आपको दिखे नहीं, इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। हालांकि खराबी कुछ नहीं हुई है जी। जैसे मान लीजिए कि सर्दी का मौसम होता है, सर्दी के मौसम में जो कुएं का पानी होता है वो हमें गर्म लगता है, इसलिए सर्दी के मौसम में किसान भाई जो हैं सुबह 5 बजे कुएं के पानी से नहा लेते हैं, गर्म पानी लगता है। अब आप बताइए, क्या कुएं का पानी वैज्ञानिक दृष्टि से गर्म होता है? जी नहीं, कुएं का पानी गर्म नहीं होता, लेकिन हमें वो पानी गर्म महसूस होता है, क्योंकि बाहर का जो वातावरण रहता है सर्दी में वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, बहुत ज़्यादा बाहर का ठंडा रहता है, इसलिए कुएं का पानी हमें गर्म लगता है। ये एक फीलिंग होती है सिर्फ, बस। तो आपके दूसरी जो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रही थी, इसलिए भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे 7.5 ठीक थी, ये रहा है। और तीसरा यह कि शनिदेव देखिए धीमी गति से परिणाम देते हैं, तो धीरे धीरे आप लोगों में ये परिणाम आते रहेंगे। ये शनिदेव का नेचर होता है और सबका नंबर आ ही जाएगा। देखिए बहुत कुछ होती है चीज़ें, अब आपको संभालना हो। आप ही सोचिए, मकर राशि के 90 करोड़ लोग हैं, आपको कह दिया जाए कि 90 करोड़ लोगों को आप संभालिए। आखिर आप एक सिस्टम बनाएंगे, धीरे धीरे फायदा पहुंचाएंगे, रातों रात एकदम ये चीज़ें होती नहीं है, एक मैनेजमेंट करना होता है। तो देवता है, उनके सामने भी चैलेंज तो रहते हैं, ये शनिदेव के सामने भी है कि अब इनमें से किनको फ़ायदा पहले पहुंचाए, किनको थोड़ी देर बाद पहुंचाए, किनको लास्ट में पहुंचाए। ये सब उनकी एक पॉलिसी होती है, जैसा इंसान कर्म करता है उसके अनुसार इसका नंबर आ ही जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, सबका नंबर आ जाएगा, क्योंकि शनिदेव ने सबसे छीना है, तो छीना हुआ सब वापस दे ही देंगे आपको, सिर्फ इंसान को छोड़कर। इंसान की मृत्यु, आपके परिजन की मृत्यु 7.5 में हुई है, तो मृत व्यक्ति को कोई भी शक्ति नहीं लौटा सकती, ये कुदरत का विधान है। इसके अलावा शनिदेव हर छीना हुआ आपको वापस दे देंगे जी। तो ध्यान रखिए कि आपके लिए जो है ये सब मिल जाएगा, धैर्य रखना है। और जहाँ तक आपको लगता है कि 7.5 ठीक थी, तो देखिए कि 7.5 के दौरान हमने कुछ वीडियोस जारी किए थे, सिंबॉलिक वीडियोस थे, वो सिंबॉलिक वीडियो जिसमें 7.5 के माध्यम से हमने आपको बताया था। 7.5 कह रहे थे हमें बहुत याद करोगे तुम, और सच में ये हुआ भी कि अब आपको बहुत याद आ रही है 7.5 के। लेकिन 7.5 खराब थी और आप चाहते थे कि चली जाए, और वो चली भी गई है, कोई टेंशन नहीं। अब मकर राशि के जात को देखिए कि आगे हम बता रहे हैं आपको कि देखिए 7.5 ठीक नहीं थी, पहले तो दिमाग से निकालिए कि 7.5 ठीक नहीं थी, अब ठीक है, क्योंकि 7.5 खत्म हो गई। पहले तो दिमाग में चेंज लाइए आप। अब ये सोचेंगे 7.5 ठीक थी तो वर्तमान का फायदा उठा नहीं पाएंगे। पहले सोचिए कि 7.5 खराब दौर तक खत्म हो गया, आपको फायदा मिलना है और मिल जाएगा, ये सोचना आपको। कुछ आगे ज्योतिष शास्त्रीय घटनाएं हो रही हैं जो आपके पक्ष में रहेंगी। पहला तो यह कि शनिदेव मार्गी, क्षमा करें, उदय हो रहा है शनिदेव का, और शनिदेव का उदय आपके 9 अप्रैल को हो रहा है। तो 9 अप्रैल को शनिदेव उदय हो जाएंगे अभ्यस्त अवस्था में, यानी सोए हुए शनिदेव हैं, और उदय हो जाएगा, जग जाएंगे। तो आप देखिए सोए हुए इंसान में जगे हुए इंसान में कितना फ़र्क होता है, तो आप अंदाज लगे शनिदेव जग जाएंगे। तो जाहिर है कि फिर हम उम्मीद करते हैं कि आपके फायदे ज़्यादा शुरू हो जाएंगे आप लोगों के, शनि उदय कैसे उसको। तो ये आपके 9 अप्रैल को होने वाले हैं। दूसरा जो परिणाम, एक और घटना जो होगी वो होगी कि शनिदेव जो हैं अपना नक्षत्र बदलेंगे। अब शनिदेव खुद के नक्षत्र में जाएंगे, और वो तारीख आएगी 30 अप्रैल की, यानी ये अप्रैल का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 अप्रैल की तारीख को शनिदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अपने खुद के नक्षत्र में। और जाहिर है कि कोई भी ग्रह हो खुद के नक्षत्र में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ये हम अक्सर आपको समय समय बताते रहते हैं।
हाँ जी। तो मकर राशि का जो डेली भविष्य हम जारी करते हैं शाम को 5 बजे, उसमें भी हम आपको बताते रहते हैं चंद्रमा जब अपने नक्षत्र में होते हैं तब हम कहते हैं आपके बड़ी खुशखबरियों का योग है। तो क्या है कि अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह जब गोचर करता है बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है और अच्छा फल देता है। शनिदेव मीन राशि में है, आपके भाग्य के भाव में है, और उम्मीद कीजिए कि 30 अप्रैल के बाद जब वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, रेवती जो हाँ क्षमा करें, हाँ उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है ये। तो उस नक्षत्र में प्रवेश के बाद आपकी स्थिति और भी ज़्यादा अनुकूल हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलना शुरू हो जाएगा मकर राशि के जातकों को। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आने वाले दिनों में जो हैं ये दोनों बड़ी घटनाएं 9 अप्रैल 30 अप्रैल की तारीख है जो आपके लिए फेवर में रहेंगे। शनिदेव का फायदा आपको जरूर मिलेगा और शनिदेव ने जो छीना है वो आपको वापस भी मिल जाएगा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 5-6 कमेंट्स आ गए तो हमने सोचा इसी थंबनेल से एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आपको लगे कि ये जो कुछ आपके हो रहा है साइकोलॉजिकल फीलिंग हो रही है, हकीकत कुछ भी नहीं है। साढ़े साथी ठीक नहीं है, साढ़े साथी खराब थी, साढ़े साथी को आप चाहते नहीं थे, ये भी हकीकत है। साढ़े साथी में आप सभी कहते हैं कि भाग जाए तो वो भाग गई, कोई बात नहीं। अब अच्छा वक्त है, पॉजिटिव बनना है और मानना है कि ये वक्त अच्छा है और साढ़े साथी खराब थी। दिमाग में चेंज लाइए, दिमाग में चेंज लाएंगे तो आपके मन में आपके चेंज आ जाएंगे, आपके एक्शन में चेंज आ जाएंगे, जीवन आपका जो है ज़्यादा खुशहाल बनेगा। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।